जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसी जातियां हैं जो जातियां फैक्टर करती हैं चुनाव को लेकर। दरअसल आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के दरमियान कई ऐसी जातियां और उन जातियों के एक स्पेशल पार्टियां हैं। जैसे अगर ओबीसी की बातचीत की जाए या फिर अति पिछड़ों की बातचीत की जाए तो अति पिछड़ा समाज में कई ऐसे नेता हैं जो अपने अपने पार्टी के बदौलत बिहार के राजनीति को चमकाते रहते हैं और बिहार की राजनीति में जो मेन दल है यानी कि जो मुख्य रूप में बिहार में आते हैं उन दलों की चिंताएं बढ़ाते रहते हैं। बात अगर करें पान समाज की तो आईपी गुप्ता पान समाज के एक बड़े नेता के रूप में हैं। बिहार की राजनीति में आईपी गुप्ता एक बड़े फैक्टर हैं। दरअसल आपको ये भी बताते चले कि जमुई हो या फिर समस्तीपुर हो, इन दो जगहों पर पान समाज का एक बड़ा कुनबा है और जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने इन दोनों जगहों पर अपना झंडा गाड़ा है, 100% स्ट्राइक रेट दिया है, पान समाज के बदौलत ही कहीं ना कहीं उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है। पान समाज ने अगर आईपी गुप्ता ने अगर चिराग पासवान का समर्थन नहीं किया होता या फिर शांभवी चौधरी का समर्थन नहीं किया होता तो शायद जो 100% स्ट्राइक रेट है इनका गबड़ा सकता था। इसी क्रम में आपको बता दें कि भले ही लोकसभा में ये पान समाज के तरफ से कोई भी नेता खड़े नहीं हो पाए, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारी अब आईपी गुप्ता के तरफ से शुरू कर दी गई है। पटना में आईपी गुप्ता ने अपने कई दिग्गज कार्यकर्ताओं को बुलाकर पटना के अपने आवास पर मुलाकातें की हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे चल रही होगी, तस्वीरों को देखिए। आईपी गुप्ता बैठे हुए हैं और बैठ करके तैयारी कहीं ना कहीं कर रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव की। मंथन का दौर है, कई ऐसे दल हैं बिहार में जो लगातार मंथन कर रहे हैं। कल ही आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने भी मंथन किया था और मंथन में ये कहा था कि एनडीए गठबंधन में सामंजस्य की स्थिति गड़बड़ है, यानी कि आपसी सामंजस्य नहीं बैठा पाने की वजह से कई जगहों की सीटें एनडीए गठबंधन ने गंवा दी हैं। शाहाबाद की 6 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने आत्म मंथन किया था और इस मंथन में पाया था कि सामंजस्य बैठाना एनडीए गठबंधन के लिए कितना ज़रूरी है। और उसके बाद से अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर तमाम अति पिछड़ा समाज से आने वाले नेता हो, ये सभी एनडीए गठबंधन के साथ रहते हैं या फिर एनडीए गठबंधन से अलग जो अति पिछड़ा समाज के नेता, दलितों वंचितों के नेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को कही जाती है, उनका समर्थन करेंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आईपी गुप्ता ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, इसे आप आपात बैठक भी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा में वो कई तरह के बदलाव और परिणाम देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आईपी गुप्ता ने एनडीए गठबंधन में नीतीश और तमाम जो दल हैं उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब देखना बड़ा ये दिलचस्प होगा कि आईपी गुप्ता किसका समर्थन आने वाले वक्त में करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम खबरें लगातार भारत लाइव पर जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।